चल मेरे साथी, आज भी पसीने से किस्मत लिखेंगे। मिट्टी ही तो असली माँ है, मेहनत से ही खुश खुश होती है। इनके लिए ही तो सब कर रहा हूँ मैं। मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं, बस यही ख्वाहिश है। अरे भगवान, ये धरती क्यों सूख गई है? अब छोड़ दो खेत रामू। नहीं गीता, जमीन को छोड़ना माँ को छोड़ने जैसा है। अगर धरती से प्यार सच्चा है तो बारिश जरूर आएगी। एक रेस्टोरेंट के बाहर एक भिखारी बैठा रहता था। जब भी रेस्टोरेंट में भीड़ होती थी तो वह भिखारी चुपचाप रेस्टोरेंट में घुस जाता था और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता कर चुपके से बिना पैसे दिए निकल जाता था। एक दिन जब वह खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि यह भिखारी भीड़ का लाभ उठाएगा और बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराया और उसे बिना कुछ कहे जाने दिया। ग्राहक ने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि आपने उस व्यक्ति को क्यों जाने दिया? रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने उसे देखा है और मुझे उसके बारे में बताया है। वह रेस्टोरेंट के सामने बैठता है और जब देखता है कि भीड़ है तो वह चुपके से खाना खा लेता है। मैंने हमेशा इसे नजरअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं, उसे कभी पकड़ा नहीं और न ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इस भाई की प्रार्थना की वजह से है। वह मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना करता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो तो मैं जल्दी से अंदर जा सकूं, खाना खा सकूं और निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वह अंदर आता है तो हमेशा भीड़ ही होती है। शायद इसीलिए तो कहते हैं कि मत करो खुद पर अभिमान इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूँ। क्या पता कि हम खुद ही किसी के भाग्य से खा रहे हैं। तोड़ता हूँ वो इसलिए ताकि नया बन सके। कभी मैं कैलाश पर ध्यान में लीन था, कभी श्मशान में समाधि में बैठा, क्योंकि मेरे लिए जीवन और मृत्यु दोनों एक हैं। जिसे तुम अंत समझते हो वहीं से मैं एक नई शुरुआत करता हूँ। जब सती ने अपने प्राण त्यागे तो मेरा हृदय भी भस्म हो गया। मैंने संसार को हिला दिया, हर दिशा कांप उठी मेरे तांडव से। वो क्रोध नहीं था, वो प्रेम का वियोग था। और प्रेम जब तप बन जाता है तो स्वयं शिव भी रो पड़ते हैं। समय बीता, सती फिर जन्मी, पार्वती के रूप में। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि मेरा ध्यान टूट गया। वो प्रेम नहीं, साधना थी जिसने मुझे फिर से पूर्ण किया। पार्वती मेरी अर्धांगिनी बनी और तब मैंने जाना प्रेम, भक्ति और त्याग यही सच्चा शिवत्व है। जब समुद्र मंथन हुआ, विष निकला, कालकूट नाम का। सारी सृष्टि भयभीत थी। तब मैंने वह विष अपने कंठ में धारण किया। वो विष मेरी वाणी तक न पहुंचा और मेरा कंठ नील हो गया। तभी से लोग मुझे नीलकंठ कहते हैं। मैंने विष पिया ताकि संसार जीवित रहे। यही तो मेरा धर्म है, दूसरों के दुहक को अपने भीतर समा लेना। मैंने कामदेव को भस्म किया पर प्रेम को नहीं मिटाया।